अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सिराज जलील और खुश आमदीद कहता हूं आप सबको आपके ही अपने चैनल इल्म मेनिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के कुछ ऐसे अजीब और हैरत अंगेज़ मकामात के बारे में जो पुरअसरार वाक़यात को लेकर बहुत मशहूर हैं। ये मकामात कहाँ पे हैं और ये किस चीज़ को लेकर इतने मशहूर हैं, चलिए जानते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आपने कभी खून की बहती हुई आबशार को देखा है? जी हाँ, अंटार्कटिका में ऐसी आबशार मौजूद है जिसका बहता हुआ पानी खून की मानिंद सुर्ख होता है। ये बात बहुत वक्त से एक राज बनी हुई है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट और ग्लेशियोलॉजिस्ट के मुताबिक इस झील में बहुत ज़्यादा लोहे की मौजूदगी की वजह से ये रोशन रंग पैदा होता है जो इसे खून के रंग का इफ़ेक्ट देता है। दोस्तों, इंडिया के खिते लद्दाख में ऐसे पहाड़ मौजूद हैं जो अपने अंदर मकनातीसी ताकत रखते हैं। दोस्तों, इन पहाड़ों में से होती हुई एक वसी सड़क जो श्रीनगर हाईवे की तरफ निकलती है, अगर आप उस सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको कुछ ख़ास महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर आपने अपनी गाड़ी को रोक दिया तो वो खुद ब खुद 20 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चलने लगेगी। दोस्तों, चाइना के सूबे यूनान में एक ऐसा जंगल मौजूद है जहाँ दरख्तों और झाड़ियों की बजाय कसरत में बड़े बड़े चूने के पत्थर मौजूद हैं जो कि 96,000 एकड़ पर फैले हुए हैं। इतनी ज़्यादा तादाद में होने की वजह से देखने पर ये पत्थरों का जंगल दिखाई देता है। यही वजह है कि इन्हें स्टोन फॉरेस्ट कहा जाता है और हर साल दूर दूर से लोग इन्हें देखने आते हैं। दोस्तों, ऑर्किड पार्क न्यूयॉर्क का एक कस्बा है जहाँ एक ऐसी आबशार मौजूद है जिसके अंदर आग का शोला मुसलसल भड़कता है। शुरू में देखने पर यह धुंधला दिखाई देता है, लेकिन अगर इसे गौर से देखा जाए तो महसूस होगा कि वो तेज़ी से चमक रहा है। इस शोले की पानी में भी जलने की वजह यह है कि यहाँ रोज़ाना भारी मिक़दार में मीथेन गैस का इखराज होता है, जिसकी वजह से वो इस गैस को इन्फ्लेमेबल यानी जलने वाला बना देती है और यह पानी के बावजूद भी नहीं बुझती। दोस्तों, क्या आपने कभी ये तस्वुर किया है कि आपके शहर में कई महीनों तक दिन ही रहे और रात ना हो? अजीब है ना? मगर ग्रीनलैंड के कस्बे लॉन्गयरबेन में ऐसा होता है। दोस्तों, ये कस्बा नॉर्वेजियन जजीरों पर मौजूद है और यहाँ 20 अप्रैल से 23 अगस्त तक मुसलसल रोशनी होती है, यानी दिन होता है और रात नहीं होती। और इस वक्त के दौरान रात इनके लिए महज एक कहानी बन जाती है। और इस वक्त में यानी 20 अप्रैल से 23 अगस्त तक सूरज वहाँ बिल्कुल गुरूब नहीं होता। दोस्तों, पोलैंड के एक शहर में ऐसा जंगल वाक़ है जहाँ के लगभग 400 पाइन ट्रीज़ यानी बरगद के दरख्तों ने लोगों की तवज्जो अपनी तरफ राग़िब की है। और इसकी वजह यह है कि ये दरख्त सीधा बढ़ने की बजाय 90 डिग्री के ज़ाविये पर घूमते हैं। इस हैरत अंगेज़ अमल पर कई थ्योरीज़ मौजूद हैं। कुछ के मुताबिक ये वहाँ आने वाले तूफ़ानों की वजह से घूम जाते हैं, यानी ख़ास ज़ाविये पर घूम जाते हैं। और बाज़ लोगों के मुताबिक ये ख़ास टेक्निक के मुताबिक उगाए जाते हैं जिसकी वजह से ये सीधा बढ़ने की बजाय एक ख़ास तिरछेपन में बढ़ते हैं, यानी 90 डिग्री के एंगल पे ग्रोथ करते हैं। दोस्तों, स्टोनहेंज विल्शायर इंग्लैंड में मौजूद बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ एक नक्शा है। इसे 5000 साल पहले बनाया गया था और ये कुल मिलाकर 83 ऐसे बड़े पत्थरों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, जिस वक्त ये बनाए जा रहे थे उस वक्त ये पत्थर पेम्ब्रोकशायर के पहाड़ी सिलसिले परसेली में पाए जाते थे, जो कि विल्शायर जहाँ ये स्टोनहेंज अब मौजूद है से 200 मील के फासले पर था। और हैरान करने वाली दो बातें, जिनमें से अव्वल ये कि इतने बड़े पत्थरों को उस वक्त इतनी दूर से कैसे लाया गया था, और दूसरी बात ये कि इनको बनाने का असल मकसद क्या था। दोस्तों, नाज़का लाइन्स पीरू के रेगिस्तान नाज़का में बनी हुई बड़ी बड़ी लकीरें हैं जो मुख्तलिफ जानवरों, दरख्तों, फूलों और ज्योमेट्री की शक्लों को ज़ाहिर करती हैं। इनमें सबसे बड़ी बनाई गई तस्वीर 1200 फुट लंबी है और इन्हें 500 क़ब्ल मसीह में बनाया गया था। मगर सवाल ये है कि इनको कैसे इतनी खूबसूरती और परफेक्शन के साथ बनाया गया होगा और इनका इतनी बुलंदी से जायज़ा कैसे लिया होगा। और दूसरी बात यह कि इनको बनाने का असल मकसद क्या था।
دوستو ریچارڈ اسٹرکچر براعظم افریقہ کے ملک موریٹانیا میں موجود زمین پر بنے بڑے بڑے دائرے ہیں، اور اس بات نے سائنٹسٹ کو حیران کر کے رکھا ہے کہ اتنے بڑے اور بالکل برابر دائرے کیسے، کس نے اور کیوں بنائے ہیں۔ کچھ لوگوں کے مطابق یہ ایسٹرائڈ گرنے کی وجہ سے بنے ہیں، اور کچھ کے مطابق یہ قدرتی رجحان کی وجہ سے بھی بنے ہوں گے، لیکن کچھ کا نظریہ یہ بھی کہتا ہے کہ ان کو شاید ایلینز نے بنایا ہوگا۔ ان میں سے کون سی تھیوری صحیح ہے یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن اس کی اصل حقیقت اب بھی سائنٹسٹ کے لیے اور ریسرچرز کے لیے چیلنج ہے۔ دوستوں کیا آپ نے کبھی خود بخود چلنے والے پتھر دیکھے ہیں؟ جی ہاں، کیلیفورنیا کی وادی ڈیتھ ویلی میں ایسے عجیب پتھر موجود ہیں جو خود بخود چلتے ہیں۔ لوگوں نے اس وادی میں ایسے نشانات دیکھے ہیں جو ان پتھروں کی وجہ سے بنتے ہیں۔ دوستوں ان کو سب سے پہلے 1915 میں دیکھا گیا تھا، اور تب سے لے کر اب تک یہ پتھر ایک پہیلی ہیں، اور ان پر بہت سی اسٹڈیز بھی ہو چکی ہیں۔ کچھ نظریوں کے مطابق ان پتھروں پر برف کی سطح جمنے کی وجہ سے یہ خود بخود چلتے ہیں، مگر محض یہ بھی ایک نظریہ ہے، اس کا اصل جواب ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ دوستو اوکیہارا جاپان کے پہاڑی سلسلے فیوجی ماؤنٹ میں موجود ایک جنگل ہے جو اپنی پیرا نارمل ایکٹیویٹیز کو لے کر بہت مشہور ہے، اور بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ بہت سے آثیب اور سائے محسوس کیے ہیں۔ اور دوستو سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ 500 سے زیادہ لوگوں نے خودکشی کی ہے، اور اسی وجہ سے اس جنگل کو سوسائڈ فارسٹ یعنی خودکشی والا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے، اور انہی حادثات کی وجہ سے اب لوگ وہاں جانے سے ڈرتے ہیں۔ دوستو برمودا ٹرائنگل اٹلانٹک اوشن یعنی بحر اوقیانوس میں موجود ایک خاص ایریا ہے جو کئی عجیب اور غریب کہانیوں کو لے کر بہت مشہور ہے۔ اسے دی ڈیولز ٹرائنگل یعنی شیطانی تکون بھی کہا جاتا ہے، جہاں کئی ملاح، ہوائی جہاز اور بحری جہاز غائب ہوئے ہیں، اور انہیں کوئی نہیں ڈھونڈ سکا، اور نہ ہی ان کی ڈوبنے کی اصل وجہ معلوم کر سکا ہے۔ دوستو کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پہ میگنیٹک فیلڈ کی ریز یعنی شعاعیں آپس میں مکس ہو جاتی ہیں، اور لوگ اپنے کیمپس کے تھرو اپنا راستہ معلوم نہیں کر پاتے اور یہاں پہ بھٹک جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہاں پہ ٹراپیکل سائیکلون یعنی بھونڈروں کی وجہ سے بھی جہاز ڈوب جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ یہاں پہ اینٹی کرائسٹ یعنی دجال بھی اسی جگہ قید ہے۔ دوستو برمودا ٹرائنگل کی اصل حقیقت اب بھی ایک پہیلی ہے، اور مختلف سائنٹسٹ اور اسپیشلائزڈ لوگ اس پر کام کر رہے ہیں۔